हाय गाइस, दिस इज रश्मि। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस साल आपका वैलेंटाइन नीट है। यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड और आपका कोई और गोल नहीं है। आपको सिर्फ नीट को क्रैक करना है और यही आपका गोल है, ठीक है। तो उस दिन क्या करोगे आप लोग? 14 तारीख को आप स्पेशल क्या करोगे? नीट आपका वैलेंटाइन है, कुछ तो स्पेशल करना है ना। और नीट कैसे खुश होगा? नीट कैसे आप अचीव करोगे? तो आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। पढ़ाई तो आप करते ही हो, तो स्पेशल तो इसमें कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप ज़्यादा देर पढ़ाई करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आप ध्यान से पढ़ाई करोगे बिना किसी और चीज़ को ध्यान दिए। लाइक होता है ना, बीच में आप फ़ोन खोल लेते हो, कुछ और कर लेते हो। उस दिन पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और क्या करोगे आप लोग? कुछ स्पेशल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जो आप डरते थे कब प्रैक्टिस करने से, जो थोड़े टफ वाले होते हैं वो प्रैक्टिस करोगे। और क्या करोगे? थोड़े बैकलॉग्स क्लियर करोगे, है ना। जो थोड़े बहुत बैकलॉग होंगे, जिन जिन टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, उसको उठाओगे और उसको फिर प्रैक्टिस करोगे। उसको देखोगे कि आज हो सकता है, आज ये जो टॉपिक मेरे से नहीं मान रहा था वो आज मान जाए, ठीक है। और क्या करोगे? और टेस्ट दोगे, ठीक है। टेस्ट दोगे। मैंने आपसे पोल कराया था कि आप किस दिन टेस्ट देना चाहते हैं, 14 या 13 को, ठीक है। तो आपका ही रिप्लाई आया है, 80% पोल में आंसर है कि आप 14th को ही टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं 14th को मैं टेस्ट लूंगी, रात में लूंगी, लाइक 8 या 9 बजे। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं 13 तारीख को इसके रिगार्डिंग वीडियो डाल दूंगी। मैं अभी बता देती हूँ कि दैट टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन अनअकैडमी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस टेस्ट है यार, और कहाँ लूंगी मैं, ठीक है। बाकी अनअकैडमी पे उस दिन और भी चीज़ें हो रही है, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ हेड स्टार्ट फॉर नीट 2022 एस्पिरेंट्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे लाइव क्लासेस हैं उस दिन, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस भी हैं और कुछ टेस्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पूरा उस दिन चलेगा, ठीक है। इफ़ यू विश टू अटेंड यू, सो इट्स एक्चुअली फॉर 11th क्लास, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप अभी 21 के भी एस्पिरेंट हो और आपको 11th के किसी चैप्टर में कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तब भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल ऑन यू। अगर आपको देखने का मन है तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। इफ़ यू आर एनरोलिंग यू कैन यूज़ द कोड टारगेट एम्स, ठीक है। बाकी उस दिन कुछ स्कॉलरशिप का भी टेस्ट है, ठीक है, विच आई एम नॉट 100% श्योर कि उसके रिवॉर्ड्स क्या है। उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, ठीक है। आपको देखना हो तो आप देख लेना। और टेस्ट का टाइमिंग कुछ 2 बजे से 5 बजे के बीच में है, ठीक है। तो जस्ट विजिट इफ़ यू विश, ठीक है। तो गाइस, पूरे खुले दिमाग के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में कुछ चीज़ें बताई थी कि क्या आप रिलेशनशिप में हो, क्या आप सिंगल हो। तो बहुत लोगों ने बोला कि वो सिंगल है, पर ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो रिलेशनशिप में हो और कैसे टैकल करना है, या फिर सिंगल हो। इट्स अबाउट दिस एज, दिस वीडियो इज अबाउट दिस एज, ठीक है। क्योंकि गाइस क्या है ना कि हमें सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। सब कुछ घर पे मम्मी पापा सब कुछ तो बात करते हैं, स्कूल में भी सब सारी बातें होती है, सारी चीज़ें बात होती है, बट इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, ठीक है। मुझे याद है जब मैं भी दिल्ली आ रही थी तो मेरी मम्मी ने बस मुझे ये बोला था कि बेटा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, इधर उधर ध्यान मत देना। बट आई नो कि उनका मतलब क्या था, ठीक है। तो आई वॉज क्वाइट फ्रैंक, तो मैंने बोल दिया था मम्मी मेरा इधर उधर ध्यान नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो यही होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे बात नहीं करते इस बारे में, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी उनसे बात नहीं की है, तो उनको भी लगता है कैसे बात करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मेरे स्कूल में इस बारे में बात हुई थी, ठीक है। हमारी एक मॉरल साइंस क्लास होती थी और हमारे उस क्लास में बारे में भी एजुकेट किया गया था, ठीक है। तो एक आई एम सो प्राउड टू हैव सच ऑसम स्कूल, ठीक है, नॉटर डेम अकेडमी। तो उसमें एक्चुअली यही बताया गया था कि व्हाट इज द करेक्ट एज फॉर दिस थिंग्स, ठीक है। यार अभी ऐसा एज है कि तुम यश राज की फिल्म देखोगे, तुम करण जौहर की फिल्म देखोगे, तुम्हें मन करेगा कि हाई स्कूल में जो होता है वो हमें भी करना है। हमारा हाई स्कूल तो निकल गया, अब हम 11th 12th में, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और ऐसा बिल्कुल कॉमन है कि आप कहीं जा रहे हो, कोई कोई कुछ देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो, चलो ठीक है। अगर आप नहीं अट्रैक्ट हो रहे हो तो कोई आपका दोस्त है, आप उसको आप देख रहे हो कि वो टेक्स्ट कर रहा है, वो किसी से मिल रहा है, वो बहुत खुश है, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन वो पैदा होता है। जब आप पढ़ने जाते हो, जब आप रात में पढ़ने जा रहे हो, तब आपको वो सब ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। कोई लड़की पसंद आ गई है, कोई लड़का पसंद आ गया, वो मतलब बस ऐसे ही, even though you are not thinking about that person to go into a relationship, but still you are thinking about that person, ठीक है। and you cannot talk to them because it's like नहीं अभी नीट के लिए पढ़ने के लिए आए हैं तो नहीं, ये अगर आपको इस टाइप की फीलिंग आ रही है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। यार ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, दिमाग में बातें आएंगी, ठीक है, ये सब। और लेकिन बस प्रॉब्लम वहां पे शुरू होता है जब आपको ये सब थोड़ा परेशान करने लगती है,
जब आपको ये सब थॉट आपके पढ़ाई को हैम्पर करने लगती है। बोल के तो फिर रहे हो कि कहीं कुछ नहीं करना है, हम सिंगल हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, घर पे तो बात करोगे नहीं कि मम्मी इस कारण से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दोस्त से बात कर नहीं सकते उतना क्लोज अगर नहीं है तो करोगे क्या? तो गाइज मैं आपको अभी स्ट्रेट आंसर दूंगी कि अभी सही टाइम है कि नहीं। तो मैं आपको साफ बताती हूँ, अभी सही टाइम नहीं है, अभी इन सब चीज़ों का सही टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में 11th-12th इज अ एज, 11th-12th का टाइम ऐसा है कि आपको अपना लाइफ बनाना है, ठीक है। अभी ही ऐसा टाइम होता है कि अभी अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, ठीक है, तो आपका लाइफ बिल्कुल टर्न कर जाएगा, ठीक है। आपके पास पोटेंशियल है, अभी अभी आपके पास उस टाइम में पोटेंशियल है कि आप अपना लाइफ जो है आप एक दिशा दे सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। और अगर आप इन सब चीज़ों में, रिलेशनशिप में अगर फंस कर अगर आप अपना टाइम बर्बाद कर दोगे, क्योंकि यार 99% टाइम जो टीनेज रिलेशनशिप होती है ना, वो फेल ही करती है 99% टाइम, ठीक है। देखो, अब आप कैसे पता करोगे कि मान लो आपका कोई पार्टनर है जिसको आप एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलते हो, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू डोंट कॉल देम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जस्ट कॉल देम एज अ फ्रेंड, ठीक है। दैट इज प्रिटी हेल्दी फॉर योर माइंड ऑल्सो, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आपका जो दोस्त है आपके लिए अच्छा है या नहीं, या जो आपकी दोस्त है वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं? यार जब तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, और तुम दोनों के बीच में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारा प्रायोरिटी सिर्फ नीड है, तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई है। अगर वो बंदा या बंदी तुम्हारे पढ़ाई के बीच में एक दिन भी अगर बाधा बन रहा है या बन रही है, इट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। आपको उस रिलेशनशिप के बारे में सोच, एक सेकेंड थॉट देने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इतना, अगर इतनी अच्छी दोस्ती है किसी से, जो कि आप लोग खुद से बैठ के पढ़ते हो और बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को एक दूसरे को पुश करते हो, ठीक, अपने एक दूसरे के बारे में सोचते हो कि एक दूसरे को हेल्प करते हो पढ़ाई में, देन दिस कैन बी बेस्ट। लेकिन डोंट कॉल दिस एज अ रिलेशनशिप, ठीक है। डोंट कॉल दिस इज नॉट द एज राइट नाउ। अभी पढ़ लो, बहुत आगे बहुत टाइम आएगा, जब तुम नीट निकाल लोगे ना तो बहुत टाइम रहेगा, फिर कॉलेज में जो भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, आई एम नॉट टेलिंग कि कॉलेज में जाके ये सब करना, मैं बस ये बोल रही हूँ कि सोचने का दिमाग और खुल जाएगा तुम्हारा कि तुम सही कर रहे हो कि नहीं, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे गलत है, तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात तो ध्यान में बिल्कुल रखना, अगर नीट नहीं निकला ना तो कोई भी दोस्त यार साथ नहीं देता, और तुम्हें खुद ही किसी से फिर बात करने का मन नहीं करता है। इसीलिए अगर नीट नहीं निकला तो कोई भी, अगर कोई पसंद है, कोई लड़की या कोई लड़का पसंद है, वो भी साथ नहीं देगा। इसीलिए अगर अभी किसी चीज़ को 100% इम्पोर्टेंस देना है तो अपने पढ़ाई को देना है, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल 1% भी अगर कन्फ्यूजन है ना तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, कि नहीं हो सकता है शायद थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट द राइट टाइम, ठीक है। जस्ट गो एंड स्टडी, ठीक है। एक बार नीट निकाल लो, उसके बाद बैठ कर सोचना, ठीक है। बैठ कर थोड़े नॉवेल्स पढ़ना, थोड़े और मतलब कि कुछ लोगों से बात करना, फिल्मों के ज्ञान पर मत भरोसा करना कि उसमें क्या सिखाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा अगर इस बारे में नॉलेज चाहिए तो नॉवेल्स पढ़ना, ठीक है। और थोड़ा किसी एल्डर से बात करना, ठीक है, किसी टीचर से बात करना। और अगर तुम इतने फ्रैंक हो तो अपने मम्मी पापा से भी तुम इस बारे में बात कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है। लेकिन अभी जाके सब लोग पढ़ाई करोगे और तुम्हारा वैलेंटाइन नीट है, सो गो एंड इम्प्रेस योर वैलेंटाइन। बाय।